स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। शाम के कारण मेरे और महादेव के युद्ध के कारण महादेव योग निद्रा में चले गए और उन्हें कुछ भी करके मुझे जगाना होगा। उन्हें धन्वंतरी का अमृत ही जगा सकता है। अब सोचा ये होना ही है तो साथ ही राधा को उसके कर्म का फल भी दिया जाए। क्यों? हाँ, वैसे भी राधा को साथ लिए बिना तुम्हें शांति कहाँ मिलती है? अब यदि शक्ति ही साथ ना हो तो शांति कहाँ से मिलेगी? था ठीक है, अब चलो वहां वो तिलक समारोह तुम्हारे बिना रुका पड़ा है कान्हा। आओ चलो शीघ्रता करो। आओ। आप वहां हैं तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। आप वहां उपस्थित रहिए, मुझे अपने आराध्य के पास जाना ही होगा। मेरे साथ लीला कर रहा था। अरे रसोई गृह से स्वादिष्ट भोजन की केवल सुगंधी आएगी या स्वादिष्ट भोजन भी बाहर आएगा? अरे राधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? महाभोज है ना दाऊ, खीर बना रही हूँ। अच्छा, किंतु खीर तुम क्यों बना रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कान्हा कहीं चला गया है और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे हाथों की खीर खाने के लिए तो कान्हा आ ही जाएगा? हाँ, ये भी एक कारण है, पर एक कारण ये भी है दाऊ कि मैं स्वयं चाहती हूँ कि कृष्ण देखे कि शाम ठीक हो रहा है। अरे तो दिखा दो ना, वो कौन सा कहीं चला गया है, यही तो है वो। अर्थात वो मिला है आपसे? मैं कैसे मिलूंगा? वो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि राधा, कान्हा है वो, तुम्हें तो ज्ञात ही है कितनी नौटंकी करता रहता है वो। और वैसे भी तुम्हें और इस द्वारका को छोड़कर वो कहाँ जा सकता है भला? वो तो है, हमें छोड़कर कहाँ ही जाएगा। बानासुर जी, तिलक की विधि आरंभ कीजिए। पर पिताश्री कहाँ है? वो नहीं आ पाएंगे। आर्य बलराम ने कहा है कि मुहूर्त पर ही काम होना चाहिए। कम से कम श्री राधा तो यहाँ होती, वो यही है। तिलक के पश्चात सबका मुंह मीठा कराने के लिए खीर बनाने गई हैं। खीर सबके लिए? उषा ने कहा था भाग्य बुरा है मेरा, अब इसका भाग्य बुरा करने का अच्छा अवसर है मेरे पास। श्री राधा, आपको सब बुला रहे, आइए। सूखे मेवे और केसर लेके आना। बस हो गई तैयार, थोड़ा हिलाते रहना। श्री राधा, आप जाइए, मैं ये सब कर लूंगी। आप सब भी जाइए, मैं यहाँ पे सब देख लूंगी। वाह श्री राधा, ये खीर तो बनी ही नहीं। कोई बात नहीं, इसमें एक अंतिम सामग्री डालनी शेष है। विष। श्री राधा, तुमने तो कहा था कि प्रारब्ध तुम्हारे हाथों में नहीं। अब देखो क्या हो गया, जो भी किया प्रारब्ध ने किया, मैंने तो कुछ भी नहीं। अब सारा दोष श्री राधा पे आएगा, क्योंकि खीर ही उसने बनाई है। और माँ जामवती ने तो कहा ही था, पूरे द्वारका का पतन राधा ही करेगी। द्वारका का पतन शुरू।
जब से महादेव और आपका युद्ध हुआ है, महादेव योग निद्रा में ही है। आराध्य और आराधक के मध्य द्वंद्व होता है, ऐसा ही होता है। जिनसे हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं, जिसका हम सबसे अधिक सम्मान करते हैं, उनसे युद्ध करना अत्यंत कठिन होता है। और तो महादेव का अंश साम भी श्रापित है। इस सब का प्रभाव महादेव पर पड़ रहा है। किंतु यदि महादेव ऐसे ही मूर्छित रहे तो संसार में तो प्रलय आ जाएगी। और इसलिए तो मैं आया मेरे आराध्य को जगाने। यदि आराध्य जगाएंगे तो भक्त तो जाग ही जाएंगे। किंतु ये कार्य मुझसे नहीं होगा, ये उनसे होगा जो सर्व आयुष के धनी है, धनवंतर, जिनका अमृत महादेव की निद्रा को हरेगा। पर वो कहाँ है? यही। मैं तो भूल ही गई थी, संसार ही आपके भीतर है। ये क्या भ्राता, महादेव तो अमृत से भी नहीं उठे। यहाँ बात अमृत की है ही नहीं, त्याग की है। त्याग से बड़ा कोई अमृत नहीं। और महादेव ने कृष्ण से युद्ध करके बहुत बड़ा त्याग किया है। अब त्याग के बदले त्याग। एक त्याग था जिसने महादेव को निद्रा में भेज दिया, और एक त्याग होगा वही महादेव की निद्रा भंग करेगा। किंतु ये कैसा त्याग भ्राता? जो करना है मुझे करना है, मेरे आराध्य के लिए। एक ऐसा त्याग जो संसार सदा स्मरण रखेगा। यदि इससे आपको कोई हानि हुई तो? ऐसा लगता तो है कि इस बार मुझे भी कुछ हो सकता है। अब चिंता मत कीजिए, आज्ञा दे पहला। अब तिलक की विधि आरंभ कीजिए बानासुर जी। और कितनी प्रतीक्षा करवाओगे हमारे अनिरुद्ध को? हाँ, वैसे भी विवाह को लेकर इसकी आतुरता तो इसके मुख से झलक रही है। देखो देखो। मैं किधर? राधा, क्या हुआ? दाऊ, कृष्ण के बिना समारोह अधूरा लग रहा है। ये तो है, किंतु कान्हा ने इस समारोह के लिए स्वयं आशीर्वाद दिया है और मैं उसका साक्षी हूँ। अच्छा, आपसे मिल के गया वो? हाँ। कब से ढूंढ रही हूँ उसे। आने दो उसे, दिखाती हूँ मैं। मेरे बिना मेरे पौत्र का तिलक हो रहा है। अद्भुत। किंतु तुमने ही तो कहा था कान्हा कि ये। मैंने कब कहा? तुम पुनः मुझे फंसा रहे हो कान्हा। कान्हा, मैं नहीं, आपके मार से ही भय लगता है। मैं उपहास कर रहा था। दाऊ से नहीं तो मुझसे अवश्य दंड पाओगे। कहाँ गए थे? पूरी द्वारका ढूंढ लिया हमने। वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य था राधा। ऐसा कौन सा आवश्यक कार्य था जो आप मेरे अनिरुद्ध का तिलक छोड़ के चले गए? वो राधा का ही काम था। अब राधा का कार्य होता है तो सर्वप्रथम करना पड़ता है, इसलिए गया था।
कौन सा कार्य दिया था तुमने? मुझे दोषी ठहरा रहे हो? देखो राधा, तुमने कहा था, बस तुम्हें अब स्मरण नहीं है। अच्छा छोड़ो ये सब और शाम को देखो। तुमने कहा था कि वो स्वस्थ नहीं हो पाएगा, पर देखो वो स्वस्थ हो रहा है। हाथों में चेतना आ रही है उसके। देख ली मेरी शक्ति पिताश्री, आपका श्राप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यदि तुम एक भ्रमित जीवन जीना चाहते हो तो अवश्य जी सकते हो सर, किंतु यदि मैं सत्य कहूं तो इसमें तुम्हारी शक्ति का कोई हाथ नहीं। जो किया है राधा ने किया है, उसकी प्रेम की शक्ति ने तुम्हें ठीक किया है, और यही 100% सत्य। माँ, आप देख रहे हैं ये सब? सारा श्रेय श्री राधा को मिल रहा है। हमने तो जैसे कुछ किया ही नहीं। ये चमत्कार धन्वंतरी जी ने किया है, राधा ने नहीं। धन्वंतरी यहाँ है? वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? विचित्र है, वो तुम्हारा नाम सुन के क्रोधित हो जाता है और तुम उसका। समस्या क्या है? वो मैं बताऊंगा समस्या क्या है। अभी मुझे बताओ, ये धन्वंतरी गया कहाँ है? किसने देखा उसे अंतिम बार? हमने काकाश्री। मैं अभी उसे ढूंढ के आता हूँ। कृष्ण, तुम्हारे पौत्र की तिलक विधि है, उसे पूर्ण तो करके जाओ। चलो ठीक है, तुम्हारी इच्छा मेरे लिए आदेश। अब बात बनी। द्वारकाधीश के यहाँ आने से ये समारोह संपूर्ण लग रहा है। विधि अब आरंभ कीजिए। अनिरुद्ध, अब तो मन हल्का हो गया ना? अन्यथा कब से ऐसे बैठा था जैसे अभी कुछ ही क्षणों में इसका तिलक नहीं हुआ तो उषा किसी अन्य को ही वर चुन लेगी। वह तो ठीक ही है ना अनिरुद्ध का, उषा है ही इतनी सुंदर। श्री राधा, इतना शुभ अवसर है, सबका मुंह तो मीठा करवाइए, आपके हाथों की बनी खीर खिलाइए। सबके लिए बनाई है खीर। बहुत अच्छी बात। ऐसे शुभ मुहूर्त पर राधा के हाथ की बनी खीर से अधिक शुभ और क्या होगा। इसीलिए तो राधा की विशेष खीर को विशेष तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। अच्छा, आप सभी अपना मुंह मीठा कीजिए, मैं धन्वंतरी जी को खोज के आता हूँ। कृष्ण, ये तो खा के जाओ पहले। नहीं नहीं, अतिथि देवो भव, उन्हें अभी ढूंढना अनिवार्य है। ठीक है, मैं आता हूँ, आप मुंह मीठा कर लीजिए। अरे निशांत उन्मुख। जी पिताश्री। अपने काकाश्री को तुमने तो ये बताया ही नहीं कि धन्वंतरी जी हैं कहाँ। जाओ जाकर बताओ। चलो।
आप क्या देख रहे हैं? राधा का कुछ तो उपाय करना ही होगा। राधा का उपाय तो हो गया है। ये जो मीठी खीर है ना, वो सदा के लिए सबके मन में राधा के लिए कड़वाहट भर देगी। मैं खीर परोसती हूँ। क्या है ये सब? आप अभी अभी यहां से काकाश्री गए थे, तो आप यहां कहां से आ गए? क्या कह रहे हो बालकों? कृष्ण गया था अभी यहाँ से, फिर तो बच गया मैं, अर्थात बच गया वो। नहीं तो मुझे मिल जाता तो मैं तो आज उसकी अनिरुद्ध, सबसे पहले तुम खाओ। सबसे पहले वर और वधू मरेंगे और उन्हें देख के श्री राधा जीते जी मर जाएगी। तात्पर्य क्या है? आर्य साहब बस देखते जाइए। अनिरुद्ध, उषा को खिलाओ। ठहरो। ये खीर कोई नहीं खाएगा। घर में उत्सव है और ये खीर तो स्वयं श्री राधा ने बनाई है, फिर आप इतने अच्छे अवसर में बाधा क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि मैं तो भोजन का विशेषज्ञ हूँ ना। भोजन का नाम सुनते ही मेरा मन उछलने लगता है। और विघ्न इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये खीर खाने योग्य नहीं है। इसमें मैं अपनी कुछ विशेष सामग्री मिलाना चाहता हूँ। भला ऐसी क्या विशेष सामग्री शेष है? ये इस सामग्री को मिलाने से ये खीर पवित्र हो जाएगा और स्वाद भी अद्भुत हो जाएगा। परंतु श्री राधा की खीर तो हमेशा ही स्वादिष्ट होती है। हाँ होती है, क्यों नहीं होती है, पर त्रुटि तो कोई भी कहीं भी कभी भी कर सकता है। आज ठीक नहीं बनी है। आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? आपने राज परिवार से पहले चखी खीर? मुझे चखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मैं तो सुगंध से ही भोजन की गुणवत्ता का आकलन कर लेता हूँ। तुम्हें चखनी है तो चख लो। नहीं नहीं, पहले तो हमारे वर वधू चखेंगे ना इस खीर को। तुम उनकी चिंता मत करो, इस अतिथि की आग्रह को टालेंगे नहीं। क्यों भाई? पर ऐसे कैसे? हमें क्या ज्ञात कि आप अच्छी सामग्री डाल रहे हैं? हाँ, शंका तो उचित है। क्यों कृष्ण के दाऊ बलराम? हाँ उचित ही है, वो कह रहे हैं तो उचित ही होगा। इसीलिए यदि राधा को चाहिए तो मेरी सामग्री की जांच कर ले। हाँ यही उचित होगा। राधा एक कार्य करो, तुम क्यों ना धन्वंतरी जी के साथ जाकर वो सामग्रियां जांच करा जाओ। मैं जांच कराती हूँ।
आइए। अब कौन सा नया प्रपंच है? दिखाइए, कौन सी औषधि है? इसमें तो कुछ नहीं है। ये प्रपंच मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे तुम्हें एक आवश्यक बात बतानी थी। तुम्हारा वो खीर दूषित हो चुका है राधा। लक्ष्मणा ने उसमें विष मिला दिया है। तुम्हारा वो खीर दूषित है राधा। लक्ष्मणा ने उसमें विष मिला दिया है। क्या? मैं एक वैद्य हूँ राधा। खीर की सुगंध से ही मुझे ज्ञात हो गया कि वो खीर विषैली हो चुकी है। परंतु लक्ष्मणा ऐसा क्यों करेगी? मैंने स्वयं सुना है। वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो चाहती है कि तुम सबकी दृष्टि में गिर जाओ। मात्र द्वारका ही नहीं, स्वयं कृष्ण भी तुम्हें दोषी समझे। मुझे तो अब विश्वास नहीं हो रहा। परंतु सत्य तो यही है। मैं यहाँ शाम को स्वस्थ करने के लिए कितने प्रयत्न कर रही हूँ, और ये मुझे ही दोषी सिद्ध करना चाहते हैं। क्यों? क्या भूल हुई है मुझसे? क्या त्रुटि है मुझ में? त्रुटि तुम में नहीं है राधा। त्रुटि तो उन लोगों के हृदय में है जो तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं। अवश्य ही मेरा कोई पाप होगा पुराना, जो मेरे साथ ये सब हो रहा है। अब तुम्हें अनुचित कर रही हो राधा। ये समय रोने का नहीं है, सोचने का है। इस विवाद के हल को ढूंढने का। क्योंकि मेरे पास भी ऐसी कोई औषधि नहीं है जो इस खीर के विष को काट सके। नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ नहीं सोच रहा मुझे। क्या हुआ राधे? प्रेम के बदले विष मिल रहा है कृष्ण, इसलिए आंसू आ रहे हैं। मेरा भाग्य ही भ्रष्ट है। तुम्हारा भाग्य नहीं, लोगों की सोच भ्रष्ट है राधा। तो अच्छे लोग कहाँ थे? कृष्ण कहाँ था? तुम्हें सहायता करनी चाहिए थी ना मेरी, फिर तुमने नहीं की कृष्ण। उल्टा ये सिद्ध किया कि शाम के स्वस्थ होने का प्रयास करके मैं अनुचित कर रही हूँ। मैंने बस सत्य कहा है राधा, और सत्य कहना आवश्यक भी था। तुम्हारी प्रेम की शक्ति ने उसे ठीक किया। और यदि किसी को सत्य अच्छा ना लगे, यदि किसी को सत्य चुभने लगे, तो क्या हम सत्य कहना छोड़ दे राधा? सत्य हमको कहना ही चाहिए। ये सत्य देखो कहाँ ले आया है कृष्ण। कितना द्वेष भर दिया है मेरे लिए सबके मन में। राधा, उनके मन में द्वेष है क्योंकि उनका स्वार्थ तुम्हारे कारण सद नहीं रहा है। वो भली भांति जानते हैं तुम कृष्ण की शक्ति हो, और इसलिए केवल तुम्हें मार्ग से हटाना चाहते हैं वो। किंतु तुम्हें ये नहीं होने देना है राधा। सत्य ये है कि धन्वंतरी ने नहीं, तुमने, तुम्हारी प्रेम की शक्ति ने शाम को ठीक किया है। और ये सत्य संसार को ज्ञात होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कृष्ण, धन्वंतरी जी बहुत प्रतिभावान है। नहीं राधा, यदि ऐसा होता तो महादेव को योग निद्रा से वो जगा सकते थे। वो ऐसा कर नहीं पाए। क्या? महादेव और कृष्ण के युद्ध के पश्चात दुख के कारण महादेव योग निद्रा में चले गए हैं राधा, जहाँ कोई भी उन्हें जगा नहीं पा रहा। पर उनका जागना तो आवश्यक है ना? जानता हूं, और इसका एक ही मार्ग है, त्याग। मुझे एक अत्यंत बड़ा त्याग करना होगा, जैसा त्याग महादेव ने मेरे साथ युद्ध करके किया था। कैसा त्याग करने वाले हो कृष्ण? पता नहीं, ये सोचना होगा राधा, और मुझे त्याग तो करना ही होगा। अभी के लिए इससे पूर्व की कोई और वो खीर चखे, हमें उसे बदलना होगा राधा। कदाचित धन्वंतरी जी ही इसमें कोई सहायता कर सके।
धन्वंतरी जी, ये क्या हो रहा है यहाँ? क्या क्या चल क्या रहा है? ये द्वारिका वाले प्रश्न बहुत करते हैं। अरे मैं अतिथि हूँ, भगवान हूँ, और ऊपर से इस उद्दंड युवराज का उपचार कर रहा हूँ। यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा। ठीक है, ये सब छोड़िए, ये बताइए, ये खीर सब खाएंगे ना? नहीं, क्योंकि राधा ने हमारी सामग्री को अस्वीकार कर दिया है। कोई अनुचित सामग्री डाल रहे होंगे इसीलिए। कृतज्ञता जताना सीखो उद्दंड। जब भी बोलते हो बस विष ही बोलते हो। तुम्हारा उपचार किया है मैंने, प्राण बचाया है। यदि मेरे विरुद्ध बोले तो फिर से गूंगा बना दूंगा। किंतु बैची, मिष्ठान का क्या होगा? क्या होगा? अरे उत्सव है तो मिष्ठान आएगा, पर अब कोई राधा की बनाई हुई खीर नहीं, मेरी बनाई खीर खाएगा। सेवकों, प्रस्तुत करो। किंतु वैद्य जी, श्री राधा ने स्वयं अपने हाथों से ये खीर बनाई है, तो फिर राधा के हाथ की खीर छोड़ के सब आपके हाथों की बनी खीर कौन खाएगा? तुम खाओगी, ये उद्दंड खाएगा, ये उद्दंड की मां खाएंगी, सब खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे? अतिथि हूं, अतिथि का सम्मान करना सीखो। मेरा अपमान करोगी या यदि सभी मेरी अवज्ञा करेंगे तो द्वारका का आन संकट में आ जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो होने ही नहीं दे सकते। अवश्य खाना ही होगा हम सबको। वैसे भी राधा के हाथों की बनी हुई खीर तो हम वैसे भी खाते ही रहते हैं, किंतु आज आपने इतने प्रेम से जब बनाई है खीर तो हम सब अवश्य खाएंगे। ये हुई ना बात। अब कृष्ण के ताऊ बलराम लग रहे हो। आप यूं अतिथि होने का लाभ ना उठाए तो? तुम्हारी समस्या क्या है हा? दुर्योधन पुत्री, मिष्ठान चाहिए तो मिष्ठान मिल रहा है ना। तुम राधा की खीर के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? कितना खाना है तुमको तो तुम खा ही लो। राधा की खीर है, खाओ। मैं आपके हाथों की बनी खीर खाऊंगी सबकी तरह। आनंद उड़ाओ, खीर है, राधा का बनाया हुआ है। नहीं नहीं, जो सब खाएंगे वो ही खाऊंगी। तो फिर शांत रहना सीखो दुर्योधन पुत्री। अपने पिता के कर्मों का स्मरण मत करवाओ मुझे। सेविकाओं, राधा की खीर लेकर जाओ, और तुम लोग आओ खीर लाओ। वितरित करो सब में, मिष्ठान्न बांटो, मुंह मीठा करवाओ सबका। और हाँ, इस उद्दंड को भी दो, कदाचित इसका मुख जो कड़वा है मीठा हो जाए। और हाँ, इस दुर्योधन पुत्री को भी दो, मिष्ठान्न चाहिए इसको। और देवी जामवंती को दो, देवी जामवंती अपने पुत्र का मुख मीठा करवाइए। खीर तो अत्यंत स्वादिष्ट बनी है। क्योंकि मैं तो भोजन का विशेषज्ञ हूँ। मुझे एक अत्यंत बड़ा त्याग करना होगा। धन्वंतरी जी, आप भी तो खाइए। तुमने इतने स्नेह से दिया है तो मैं इसे अवश्य खाऊंगा।
ये राधा कहाँ गई? राधा! क्या किया राधा, क्यों किया तुमने ये सब? ये क्या हुआ राधा को? राधा के प्राण संकट में है, शीघ्र उसका उपचार करना होगा। चलो, राधा ने तो खीर खाई, ये राधा ही सबसे बड़ा संकट थी और इस विष का उपचार तो कहीं नहीं है। श्री राधा, ये धन्वंतरी जी कहाँ रह गए? वो भाग के तो इसी ओर आ रहे थे। कदाचित वो राह भटक गए होंगे। चलिए उन्हें साथ में मिलकर ढूंढते हैं। एक महान त्याग के ताप ने मुझे जगा दिया। किंतु किसने किया ये? कृष्ण ने? नहीं, देवी राधा ने। पर क्यों? ये तो देवी राधा ही जाने। ये कैसे हो गया? ये तो राधा ही जानती है था। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि धन्वंतरी के पास भी इसका उपचार है भी या नहीं। किंतु वो तो तुम ही हो ना कान्हा, तो ठीक कर दो ना राधा को। अन्यथा राधा के बिना, प्रेम के बिना इस संसार का क्या होगा कान्हा? मैं हर संभव प्रयास करूंगा था, राधे के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। क्या कर दिया राधा ने महादेव? देवी राधा ने जो भी किया गौरी, श्री कृष्ण के लिए किया। किंतु अब क्या होगा? यदि राधा को बचाया तो उनका त्याग व्यर्थ हो जाएगा, और यदि नहीं बचाया तो हम उनको खो देंगे। ये संसार पूछता है राधा का नाम कृष्ण से पहले क्यों लिया जाना चाहिए, क्योंकि हर संकट कृष्ण पे आने से पूर्व राधा अपने ऊपर ले लेती है। तुम भली बात ही जानती थी ना राधा कि मुझे एक बहुत बड़ा त्याग करना है। मुझसे पूर्व यह त्याग तुमने अपने ऊपर ले लिया। मेरे आराध्य के नेत्र खोलने के लिए तुमने अपने नेत्र बंद दिए राधा। कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? इस हलाहल के समान इस विष को मेरी राधे के शरीर से कैसे निकालूं? मैं कैसे बचाऊं तुम्हें राधा?
मेरे आराध, आप जाग गए। हाँ श्री कृष्ण, देवी राधा ने आप पर आई विपदा टालने के लिए विष पीकर इतना बड़ा त्याग जो दिया, मुझे अपनी योग निद्रा से तो जागना ही था। देवी राधा ने जो भी किया प्रेमवश सदैव आपके हित के लिए किया, इसलिए मैंने इन्हें विष मुक्त कर दिया। धन्यवाद आराध्य। चौंकूंगी नहीं, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे। सत्य कहूं तो मैंने कुछ नहीं किया रहा था। आज तुम्हें स्वयं महादेव ने बचाया है। महादेव ने? हाँ राधा, अपने भक्त का इतना बड़ा त्याग भला वो कैसे सहन कर सकते हैं। धन्यवाद महादेव। धन्यवाद की पात्र आप है देवी राधा। आप ही के त्याग से महादेव योग निद्रा से जागे। धन्यवाद। मैं तुमसे रुष्ट हूँ कृष्ण। एक क्षण यहाँ देखो, तुम वो क्यों कह रहे हो जो मुझे कहना चाहिए। मैं तुमसे रुष्ट हूँ, तुमने ऐसा क्यों किया राधा? क्योंकि तुम अकेले त्याग करने चले थे महादेव के लिए। भूल गए थे कि राधा कृष्ण एक है, मैं तुम नहीं, हम हैं। इसलिए तो तुम्हें कभी स्वयं से अलग नहीं होने देना चाहता था राधा। यदि हम सुख में एक साथ हैं, तो विपदा में क्यों नहीं? वचन दो मुझे, आज के बाद जो भी कहोगे, जो भी करोगे, हम साथ होंगे। वचन देता हूँ राधा। महादेव भी ना भूले हैं, उन्हें कष्ट करने की क्या आवश्यकता थी मुझे ठीक करने की? धन्वंतरी ही ठीक कर देते मुझे। धन्वंतरी तुम्हें ठीक करके देता है, ऐसा तुम्हें लगता है? कदापि नहीं। क्यों? तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है। हाँ, उसमें उतनी प्रतिभा ही नहीं है, उनसे हो ही नहीं पाएगा। वो जो कुछ भी सीखा है ना, मुझसे सीखा है, समझी? तुमसे? और नहीं तो क्या। कभी देखा है उसे मेरे समक्ष खड़े होते हुए? मेरे समक्ष तो वो आ भी नहीं सकता। अब बता भी दो, क्या समस्या है तुम दोनों? समस्या क्या है? समस्या ये है कि जहां मैं होता हूं ना, वहां वो आ ही नहीं सकता है। जानती हो क्यों? क्यों? तुम धन्वंतरी हो? हाँ। कितना अभिनय करोगे कृष्ण? कब बड़े होगे? तुम स्वयं भी तो शाम को ठीक कर ही देते ना। नहीं, मैं तो कृष्ण के राधा प्रेम का प्रतीक हूं। ठीक तो मुझे ही करना था। कृष्ण ने तो उसे श्राप दिया है, वो ठीक करे तो अनुचित होगा। पता नहीं कब समझ पाऊंगी मैं तुम्हें, पर ये भी अच्छा है कि इस कार्य में तुम मेरे साथ हो, क्योंकि जिस राह पर सांब और लक्ष्मण अग्रसर हैं, उन्हें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता होगी कृष्ण। निसंदेह होगी राधा। द्वारका के भविष्य में ऐसी समस्याएं आएंगी जो अत्यंत कठिन होगी, और ऐसे में हमारा साथ रहना अति आवश्यक है।
ताकि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि द्वारका के किसी भी व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार की बुराई शेष न रहे। हर एक व्यक्ति बुराई से मुक्त